नाए साचा साहिब सच नाए साचा साहिब सच नाए साचा साहिब सच नाए भाख्या भाव अपार भाख्या भाव अपार भाख्या भाव अपार भाख्या भाव अपार आखे मंगे दे दे आखे मंगे दे दे आखे मंगे दे दे आखे मंगे दे दे दाते करी दातार दात करे दातार फिर की आगे रखिए फिर के आगे रखिए जित देसी दरबार जित देसे दरबार वाह गुरु नानक देव 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 मोहक बोलन बोलिए मोहक बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच्ची नाम अमृत वेला सच नाम बदियाई विचार बदियाई विचार कर्मी आवे कपीड़ा कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नदरी मुख द्वार नानक एवे जानिए नानक एवे जानिए सब आपे सचियार सब आपे सचियार वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक
देव गुरु आओ गुरु नानक देव आओ गुरु नानक देव आओ गुरु नानक देव। पूरा जपजी साहब श्री गुरु नानक देव में और सिद्धों में सुमेर पर्वत पर वार्तालाप है, ज्ञान चर्चा है ईश्वर के बारे में। ईश्वर क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह, उसका स्वरूप क्या है। साथ संगत जी, गुरु नानक देव साहब सिद्धों को समझा रहे हैं। साचा यह जपजी साहब की चौथी पौड़ी है। साथ संगत जी, श्री गुरु नानक देव साहब सिद्धों को समझा रहे हैं, साचा साहिब साचना है। वो साहब सच्चा है, सत्य मार्ग पे चलता है, लोगों को सत्य मार्ग पे प्रेरता है। साचा साहिब साचना है, उसका नाम लेने वाले भी सच्चे हैं। और अनेक प्रकार से, अनेक बोलियों में, अनेक भाषाओं में, भाख्या यानी बोलना या भाषित करना, अनेक भाषाओं में, अनेक बोलियों में और अपार भावनाओं में जीवों ने परमेश्वर की स्तुति की है अनेक प्रकार से। किसी ने हिंदी में, किसी ने अंग्रेजी में, किसी ने पारसी में, किसी ने फारसी में, किसी ने चाइना में, वगैरह वगैरह वगैरह। भाख्या भाव साचा साहेब साचना है, भाख्या भाव अपार। आँख है तो सिद्धों से पूछते हैं, तो वो गुरु नानक देव जी आप ये तो बताइए कि वो परमेश्वर से मांगते क्या हैं। गुरु नानक बोलते हैं, आँख है, मंग है, देह देह दे। वो कहते भी हैं, वो मंगते भी हैं। देह देह क्या दे, दात करे दातार। हे परमात्मा, हे दातार, हमारे ऊपर कुछ दातें करो। कोई उससे शक्ति मांगता है, कोई उससे भक्ति मांगता है, कोई उससे मकान मांगता है, कोई उससे दुकान मांगता है, कोई उसे कहता है दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, 8 पहर आराधिए। सतगुर ज्ञान। कोई कैसा बोलता है, कोई कैसा बोलते हैं, सब उससे मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं। आँख है, मंग है, देह दे, दात करे दाता। तो सिद्ध उससे फिर से पूछते हैं, सच्चे पातशाह फिर अगर हम उसकी दरबार देखें तो हम बोले क्या। अगर हम उसकी दरबार देखते हैं तो क्या बोलेंगे। मोहक बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। फिर की आगे रखिए, जित दरबार। उसके आगे क्या रखें हम। जो उसकी दरबार देखें कहीं कहीं उसका, तो उसकी दरबार तुमको दिखेंगी सत्संग में। गुरु नानक उन्हें समझा रहे हैं, उसकी दरबार तुमको देखनी है ना, तो उसकी दरबार तुमको सत्संग में दिखेगी। तो बोले ये जो जितने लोग बैठे हैं, बोले वो भक्त हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। जैसे आपको क्लास देखना है तो वो क्लास देखेगा स्कूल में, भाई 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, क्लास प्रमोशन, ये 11th क्लास, क्लास देखेगा स्कूल में, और स्टूडेंट देखेगा अपने घर में क्या कर रहा है भाई, वो पढ़ रहा है। तो घर में होती है प्राइवेट पढ़ाई, कीर्तन में होती है स्कूल की पढ़ाई। भाई आपका लड़का अभी क्या कर रहा है, भाई पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, टीवी मत चलाओ। तो साथ संगत जी, सिद्ध लोग उनसे पूछते हैं गुरु नानक से, फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। हमें जो उसका स्कूल दिख जाए, उसकी दरबार दिख जाए, तो हम उसके सामने क्या रखेंगे।
और फिर पूछते हैं मोहक बोलन बोलिए चित सुन धरे प्यार। ऐसी कौन सी मोहने वाली, मोह क्या ने मोहने, ऐसी कौन सी मोहने वाली बोली बोली, मोहक बोलन बोलिए जित सुने धरे प्यार, जिसको सुन करके हमसे वो प्यार करे। मोहक बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। गुरु नानक जी बोलते हैं अमृत वेला सच नाम बढ़िया ही विचार। उसका स्मरण करने का समय है अमृत वेला। यहाँ तक कि मैं अर्थ करने को था, आया था करने को, लेकिन समय हो गया था तो बंद कर दिया मैंने यहाँ तक कि इस विषय को ड्रॉप कर दिया था। तो मोहक बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। मोहने वाली कौन सी बोली, मोहक पहले सवासिदों ने पूछा, मोहक बोलन बोलिए कौन सी मोहने वाली बोली बोले। यानी आपको अगर परमेश्वर को मोहना है तो आपको बोलना पड़ेगा, एक एक अक्षर को आप धीरे धीरे आप समझिए। फिर से तो कई लोग बोलते हैं हम तो मौन होकर के परमेश्वर को जपेंगे, कई बोलते हैं कि हम व्रत रख करके परमेश्वर को मोहेंगे। अभी वो बुद्धिजीवी आप सोचें, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन सिद्धों के और गुरु नानक की वार्ता का जो परिणाम है, जो सम एंड सब्सटेंस है, वो है गुरु नानक ने बोला। गुरु नानक से सिद्धों ने पूछा है, 84 सिद्ध जो योग विज्ञा के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा है कि मोहक बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। कौन सी मोहने वाली बोली बोले, बोली बोले मोहक बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। जिसको सुन करके हमसे वो प्यार करे। तो गुरु नानक ने बोला बेटा सिद्धो, पहले तो मोहक बोलन होती है अमृत वेला, असुर को जो 4 बजे होती है वो मोहने वाली बोली है। मोहक बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। जिसको सुन करके वो हमसे प्यार करे। तो इस मोहक बोलन बोलिए के ऊपर अनेक विचार हैं, बुद्ध विचार हैं। लेखक ने अनेक प्रकार से अपने विचार रखे हैं। तो पहला उसने मोहक का अर्थ बताया कि वो अमृत वेला होता है। अमृत वेला, वो अमृत वेला होता है 4 बजे, क्योंकि प्रातः काल का समय 3 से 6 होता है। आखिर प्रातः काल का समय कितने का होता है यह भी तो निर्णय होगा ना। उसकी शुरुआत होती है 3 बजे से और उसका एंड होता है 6 बजे। इसीलिए जो व्यक्ति 3 से 6 तक उठते हैं वो अपने को अमृत वेले उठने का अधिकारी उम्मीदवार कह सकते हैं। इसलिए गुरु नानक ने अपने वाणी में फरमाया है, गुरु सतगुरु का जो सिखा खाए सुबह के उठकर नाम लिया है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम आगे समझेंगे। और भले चाहे थोड़ा थोड़ा हम देर से समझे कोई बात विषय को, कोई टॉपिक को, लेकिन समझे तो सही ना बोल गुरु नानक देव। क्योंकि हम समझ इसलिए नहीं रहे हैं कि हम समझें, हम थोड़ा आगे समझ रहे हैं। हम समझ लिए कि हम करें तो सही ना। अभी मुझे
कीर्तन सुनते सुनते 38 साल हो गए हैं। एक दिन 2 दिन नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया है, सीखा क्या है? यही कि मैं 1 बजे तक धंधा करूं, टीवी देखूं और 9 बजे उठूं, 8 बजे उठूं। सीखा क्या है? कोई जो मुझसे सवाल पूछे, भाई तुम कितने साल से कीर्तन में जा रहे हो? सर मैं 38 साल से कीर्तन में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं जा रहा हूँ मैं भी। हाँ, तो 38 साल में तुम सीखे क्या हो? सर मैं 8 बजे उठना, सर 12 बजे तक टीवी देखना। हाँ हाँ हाँ, और जपजी साहब भी गा करके नहीं पढ़ता। बोल गुरु नानक देव की जय। सीखे क्या हो तुम? और यही बात फिर आप अपने घर से पूछे। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने घर से पूछिए। क्या आपने अपने लड़कों को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने समधी को क्या सिखाया है? साथ संगत जी आओ, धीरे धीरे समझो और धीरे धीरे उसके ऊपर चलो। साथ संगत जी, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अपने बच्चों के साथ, अपने घरवाली के साथ, अपने रिश्ते नातों के साथ झगड़ूं? नहीं 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 नहीं। किसी भी सिख को गुरु नानक ने झगड़ने की आज्ञा नहीं दी है, समझाने की आज्ञा दी है। आप जपो और नाम जपाओ, सुनते कहते रहत गत पाओ। और आप लोगों को पद भी दिया है, आपको मोक्ष गति मिल गई। यानी अगर आपने कहना शुरू कर दिया लोगों को, समझाना शुरू कर दिया लोगों को, तो कई आपको बोलेंगे पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया। इसका दिमाग खराब हो गया भाई, हो गया गया काम से। हाँ 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 हाँ, दिमाग खराब हो गया है। लेकिन आपको गुरु नानक ने एक आशीर्वाद की है। वो आशीर्वाद ये की है, आप जपो और नाम जपाओ। तुम भी नाम जपो, दूसरे को भी नाम जपो, लेकिन एक काम करना, सुनते कहते रहते पहले सुनना, कान से अच्छी तरह से सुनना, सुनते कहते। फिर जो सुनेगा, अगर तू ध्यान से सुनेगा तो उसे कहना। 4 लोगों को इकट्ठा करके सुनाना का आज कीर्तन में मैंने जप साहब की 5वीं पौड़ी का अर्थ सुनने को आया हूँ। अभी पूरा नहीं हुआ था, होगा। सुनते कहते, और क्या हुआ था वो ये हुआ था, बिल्कुल डिटेल से। सुनते कहते रहते, फिर उसके ऊपर है ना, अगर तूने सुना है कि अमृत वेले में उठो तो उठो, और उस अमृत वेले में आने के जो भी विघ्न आ रहे हैं उनको हटा देना। यदि टीवी आ रही आती है तो हटा दो। यदि और दूसरा कोई काम आ रहा आता है तो उसको हटा दो। सुनते कहते रहते गत पाओ। और अगर तुमने वो कर दिया, उसके ऊपर चले, तो तुम गत पा गए, तुम मोक्ष पा गए। फिर तुम्हें दूसरे कहीं जगह मोक्ष पाने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कीर्तन में जाकर के गाना पड़ेगा।
मैं आपको फायदे भी बता रहा हूँ। आपने अभी तक यह समझे नहीं है कि कीर्तन में जाने के भी कुछ फायदे हैं। दुकान में जाने के फायदे हैं, धंधे में जाने के फायदे हैं, टीवी के देखने के फायदे हैं। मज़ा आता है, हंसी आती है। लेकिन आपने कभी ये सुना नहीं कि कीर्तन में जाने के भी फायदे हैं। और कीर्तन में जाने के फायदे यह है कि आप अपने भाग्य में दुख लिखा के लाए हैं। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। आप सिर्फ सुनते रहिए, नाम को सुन, जैसे अभी आप सुन रहे हैं तल्लीन और तन्मय होकर के, तो सबते उत्तम हर की कथा। आपके दुख गए, आपके दुख गए। क्यों गए? क्योंकि नाम सुनत दर्द दुख, आपके दर्द दुख गए। तो आपने टीवी के फायदे देखे हैं, लाफिंग क्लब के फायदे देखे हैं, धंधा करने के फायदे देखे हैं, लेकिन आपने कभी कीर्तन के फायदे समझे नहीं कि वहाँ अगर मैं जा कर के 2 घंटे नाम सुना तो मेरे दर्द दुख उतर जाएंगे, न रहेगा बांस न रहेंगी बांस। फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। साथ संगत जी, तो आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाएं। मोहक बोलन बोली, मोहक बोलन बोलिए, जित सुन धर प्यार, जित सुन धर प्यार। अमृत वेला सच नाय, अमृत वेला सच नाओ, अमृत वेला सच नाओ, अमृत वेला सच नाओ। गुरु नानक अपने सिखों को समझा रहे हैं, फेर के आगे रखिए जित से दरबार। सिद्ध उनसे पूछते हैं कि श्रीमान जी आप ये बताइए, यदि उसकी दरबार हमें दिख जाए तो हम कैसे बोलें, कैसे प्रकार से बोलें? बोलें, मनन ध्यान ज्ञान कुछ नहीं, बोलें। और यही आप बोल रहे हैं, जपजी साहब बोल करके, सुखमनी साहब बोल करके, समझ करके नहीं, बोल करके, सुखमनी रहरास बोल करके, कीर्तन सेवला बोल करके, फेर की अगे रखिए जित से दरबार। मोहक बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। वो हमें सुन करके प्यार करे। गुरुदेव बोल रहे हैं, अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचार। तो अब इस अमृत वेले के समय में जिसका अक्षरी अर्थ हुआ अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचार। अमृत वेले में उठ करके उस परमेश्वर की वड्याई का विचार करें, मनन नहीं, विचार। अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचार। जैसे आप लोग अमृत वेले में उठ करके प्रभात फेरी में गुरबाणी का जाप करते हैं। अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचार। विचार करें आप, कोई गा रहा है आप उसके पीछे गा रहे हैं, कोई बड़ा अच्छे ढंग से और बड़े सुंदर ढंग से गुरु महाराज आगे बढ़ाते हैं। और कल की दर सत्संग मंडल के हर कार्यक्रम को आपके गुरु महाराज बड़े अच्छे ढंग से चला रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो मोहक बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचार। अब मैं आपको अमृत वेले का अर्थ समझाता हूँ। ज़्यादा अक्सर कर कीर्तन में वृद्ध लोग आते रहते हैं। एक
आपकी जो बाल अवस्था है वो अमृत अवस्था है, क्योंकि ध्रुव बालक था, कंवर राम बालक था 56 में, पहलाज बालक था। यानी ये अवस्था आपकी परमेश्वर से जुड़ने की अवस्था अच्छी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे कुछ समाज के लोगों में छोटे बच्चों को पहले स्कूल में भेजते हैं धार्मिक, और हमारे समाज में छोटे बच्चों को उधर स्कूल नहीं भेजते, बोलते अभी तो बच्चे तब तक टीवी सिखा देगी। देखो आप में और हम में फर्क, आखिर थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़िए, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ो। यानी कई संगठनों में छोटे बच्चों को पहले स्कूल भेजते हैं धार्मिक, और हम जैसे लोगों के स्कूल में छोटे बच्चों को स्कूल ना भेज करके स्कूल भेजते हैं, और धार्मिक के स्कूलों में बड़ी देर से भेजते हैं। अभी तो बच्चे हैं ना, तब तक आपका बच्चा टीवी देख लिया, टीवी उसके ऊपर हावी हो गई, गए काम से गए। तो कभी भी तो यह देख करके छोटी नानियाँ और छोटी दादियाँ अपने छोटे बच्चों को उठा के लाती हैं कीर्तन में। बहुएं उनकी नींद में सोती है, उनकी जो बहुएं हैं ना वो नींद में सोती है घर में, और दादियाँ और नानियाँ कीर्तन में बच्चों को उठा के लाती हैं। उनको शांत करने को जाओ तो बोलते, वकील बोलता है कीर्तन में उनको लाओ और उनके शोर कराता है, बोलते हैं। तो कृपा करके दादियाँ और नानियाँ अपने बच्चों को ना लाएं, उनकी बहुओं को दे दें। यहाँ पर उनको लाने की क्या जरूरत है, बोल ना साध संगत जी। तो ये जो बाल्य अवस्था, ये छोटी अवस्था, ये इतनी, ये अमृत वेले की अवस्था नहीं है। नहीं तो आप कहोगे भाई वकील ऐसा बता रहा था, बोल गुरुना, और कल से दादियों और पोतियों के इधर क्या मेड़ संगठन शुरू, बोल गुरुना। तो साध संगत जी उन्हें कृपा करके मत लाइएगा, उन्हें अपने बहुओं के पास ही छोड़ के आइएगा। उनको नींद क्यों करने देते हो आप कैसी सासें हैं, न कीर्तन करने देती हैं लोगों को और न बहुओं को आराम से सुलाती हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साध संगत जी, किशोर जो छोटी जो अवस्था है, जैसे ध्रुव अवस्था, भगत कंवराम की अवस्था, वो बाल्य अवस्था थी। ये परमेश्वर से जुड़ने की अवस्था है। साध संगत जी, गुरबाणी का जो वक्त है वो अमृत वेला है। गुरबाणी का जो अर्थ है वो अमृत वेला है साध संगत जी, क्योंकि राग सुई महला चौथा, जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई, गुरु कृपा ते हर मन वसे, होरते बिध लया न जाई, हर धन संचिए भाई, जे हलत पलत हर हो साई। हलत यानी श्लोक में, पलत यानी परलोक में तुम्हारी सहायता करेगा हरिधन सतना। सत्संगति हर धन खटी, जो कीर्तन है हरिधन है वो इकट्ठा कहाँ होगा। सत्संगति हर धन खटी, वह कीर्तन सत्संग में ही जीता जाएगा, घर में नहीं, होमवर्क में नहीं। और होरत उपाय हर धन किते न पाई। हर धन रतन जवे हर माणक, हर धने नाल अमृत वेले वते। ये जो हरिधन है वो अमृत वेले में वर्तता है, यानी सुबह 4 बजे 3 से 6 गुरबाणी। साध संगत जी, तो
एक तो है 3 से 6 तक के, दूसरा है गुरु का शब्द हरिधन बोल गुरुना, ये 2। युवावस्था भी अमृत वेला की कही गई है, क्योंकि इसमें भरपूर आदमी के मन में युवा जीवन रहता है। साथ संगत जी, तो गुरु बोलते हैं कि अमृत वेला सचना बढ़ियाई विचार, अमृत वेला सचना, अमृत वेला सचना बढ़ियाई विचार, बढ़ियाई विचार। अमृत वेले में उठ करके इस समय में, ये समूह में आप गुरबाणी का विचार करें, परमेश्वर की वड्याई का विचार करें। पूरी गुरबाणी का विचार है। अमृत वेला सचना बढ़ियाई विचार। अब आपको कोई देख तो नहीं रहा, फिर से जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। अमृत वेला सचना बढ़ियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। आशीर्वाद के कपड़े तुम्हारे ऊपर खुलेंगे। सर, मुझे तो कोई देख नहीं रहा, न कोई सर है न कोई कौन है। नहीं है, देख रहा है। तो कौन सर मुझे कौन देख रहा है? चंगियां या बुरियां वाचे धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम धियाया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले। खेती छुट्टी नाल। मेरा आपू धर्म राजा देख रहा है, मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी। परमात्मा सबको देखता है, किसने कहा नहीं दिखता है? साथ संगत जी, किसको नहीं देखता? वो बराबर आपको मार्गदर्शन देगा, बराबर आपको मार्गदर्शन देगा। आप उसे मंगो तो सही। साथ संगत जी, जैसे एक दफा सुथरा शाह गुरु गोबिंद सिंह का भगत था, बराबर मार्गदर्शन। आप मंगो तो सही। आप मांगते हो कभी मार्गदर्शन? बोल गुरु नानक देव पहले अपने आप से तो पूछो। एक दफा सुथरा शाह श्री गुरु गोबिंद सिंह का प्रिय हो गया। अब यह गुरु हरगोबिंद साहब का सिख था, 6वीं पातशाही, और हास्य रचने में सुना करके गुरु गोबिंद सिंह को हंसा करता था। हास्य कलाकार जो होते ना, तो धीरे धीरे ये सुथरा शाह गुरु गोबिंद सिंह के पास काफी प्रिय हो गया। जलने वाले बहुत से लोग रहते हैं करेब कोर भरे बशीन, करता भी कुछ नहीं है। गुरु जी इसको प्यार भी बड़ा करते हैं। बोल गुरु नानक देव। तो इसलिए अब ऐसा कोई बहाना ढूंढिए, ऐसा कोई तरीका ढूंढिए, ये यहाँ से दूर हो जाए, ये हट जाए यहाँ से। अब सुथरा शाह आता था जाता था, गरीब घर का आदमी था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, दौलत भी नहीं थी। तो आखिर वहाँ की जो कुछ लोग बैठे थे जो नहीं चाहते सुथरा शाह ना आए, उन्होंने ये आपस में तय किया कि सुथरे शाह को अंदर ना आने दिया जाए। सवाल पूछा गया चौकीदार ने, हजूर मैं उसको ना आने दूं तो कैसे ना आने दूं? कोई कारण तो होगा, दूसरे को आने देवे और मैं सुथरे शाह को ना आने दूं। मुझसे अगर कोई पूछे सुथरे शाह या सुथरे शाह का मित्र, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? फिर उनकी आपस में सेकंड मीटिंग बैठी, इसको कैसे नहीं आने जाए? तो बोले देखो, फकीर के पास, पीर के पास, वैद्य के पास, संत के पास कभी भी जाएं तो खाली हाथ ना जाएं।
खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं, खाली हाथ ना जाना चाहिए। साध संगत जी, खाली हाथ ना जाना चाहिए। बोल गुरु नानक देव। तो साध संगत जी, आखिर यह तय किया गया कि सुथरा शाह जब भी आता है तो खाली हाथ आता है। अब खाली हाथ आता है तो उसको मना कर देंगे। तो भाई सुथरा शाह को सिख संगत ने रोक दिया। जब वो अंदर गुरु दरबार में घुस रहा था तो पहरेदार ने उसे रोक दिया और उसे कहा अंदर आने की जरूरत नहीं है। भाई सुथरा शाह पूछता है, भाई अंदर मैं क्यों नहीं आऊं? आखिर कोई तो वजह है कि मैं अंदर ना आऊं। हाँ बोले हाँ, साधु के पास, वैद्य के पास, फकीर के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। तुम अपने साथ कुछ लाए हो? तुम अपने साथ कुछ लाए हो? नहीं, मैं अपने साथ लाया तो नहीं हूं। नहीं लाया हो तो मत जाओ अंदर। हो गया, खाली हाथ मत जाओ। सुथरा शाह अंदर नहीं गया और बड़ा दुखी हुआ। साध संगत जी, बड़ा दुखी हुआ, मन में विचार किया। कई दिन हो गए, बोल गुरु नानक देव की जय, गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन नहीं हुए। कई दिन हो गए, कई दिन हो गए, दर्शन हो गए, दर्शन नहीं हुए। दिन रैन प्यास थी कि मैं अपने गुरु के दर्शन करूं, लेकिन फिर वो चौकीदार के पास जाता था तो चौकीदार बोल गुरु नानक देव की डंडा लेकर के खड़ा था। चौकीदार को बोल रहे खाली हाथ अंदर जाने नहीं, खत्म। बोल गुरु नानक देव की, खाली हाथ कैसे जाते हो गुरु के पास? अब सुथरा शाह के पास कुछ होवे तो देवे ना। अब ये सुथरा शाह गुरु हरगोबिंद का सिख था। एक बोरा उठाया, उस बोरे में रेत भरा, रेत भर के सर के ऊपर उठाया। सर के ऊपर उठा के द्वारपाल के पास गया। द्वारपाल ने फिर रोका, होए अंदर क्यों जा रहा है? बोले इस बार मेरे पास भेंट है। क्या भेंट है? क्या भेंट लाए हो? बोले शक्कर है, शक्कर, शक्कर का बोरा भर के लाया हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। पूरा शक्कर का बोरा भर के लाया हूँ मैंने, 40 किलो का। बोल गुरु नानक। द्वारपाल अब रोक नहीं सका, क्योंकि द्वारपाल ने बोला था वहां भेंट क्या है। एकदम उसको अंदर जाने दिया। जो सिख नहीं चाह रहे थे उनको आश्चर्य लग गया, ये अंदर कैसे आ गया, ये घुस कैसे गया अंदर? जहाँ चाह वहाँ रहा, ये अंदर कैसे घुस गया? ये एक दूसरे को देखने लगे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तख्त पे विराजमान है, तख्त पे विराजमान है अपने। तो भाई सुथरा शाह वो जो इसकी शक्कर का रेत का बोरा था उसके मत्था टेक के बैठ गया। अब गुरुदेव इधर बैठे हैं, सुथरा शाह इधर बैठा है, मुंह रेत के बोरे की तरफ है
मत्था टेके बैठा है, गुरु के देव को पीठ हो रही है। तो संगत उससे सवाल पूछती है संगत उससे सवाल पूछती है, अरे भाई तू बौखला तो नहीं गया, तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों, मैं काय का पागल हो? बोले बोरे को तरफ तू मुंह करके बैठा है, गुरुदेव की तरफ पीठ करके बैठा है। हाँ बोले। तो गुरुदेव ने भी, अरे सुथरा तू इतने दिन से दिखाई नहीं था, तू कहाँ गया था? गुरुदेव अभी तो मैं नमस्कार करूंगा उस बोरे को। तो गुरुदेव पूछ रहे, भाई क्या बात है, बोरे को नमस्कार कर रहा है? संगत भी पूछ रही है तेरे से। बोले गुरुदेव आपके जो पहरेदार है ना, उन्होंने मेरे को अंदर नहीं आने दिया था इतने दिन। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, अब पैसे नहीं मेरे पास है तो मैं पैसे लाऊं कहाँ से? और आपका पहरेदार बोलता है कि अगर तेरे पास पैसे हैं तो अंदर जा, पैसे नहीं है तो अंदर मत जा। बोल गुरु नानक देव की। बोलता है साधु के पास, संतों के पास, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास बगैर पैसे के जाना नहीं। अब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कहाँ से रहूँ? आप ही बताइए। तो इसलिए मैं आपके भी धन्यवादी हूँ, लेकिन मैं इस बोरे का भी धन्यवादी हूँ जिसके वजह से मैं अंदर आया हूँ। तो गुरुदेव हंस के पूछते, सुथरा इसमें है क्या? गुरुदेव इसमें रेत है। बोल गुरु नानक देव, मैं रेत के पैर पड़ रहा हूँ। बोल गुरु नानक देव, आपको भी पढ़ूंगा लेकिन पहले मैं रेत को पढ़ूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मुझे अंदर आने का मौका मिला। गुरुदेव मुस्कुरा दिए और अरे सुथरा तू इतने दिन से नहीं था, हम खुद सोच रहे थे सुथरा कहाँ है, सुथरा कहाँ है, सुथरा कहाँ है। फिर ये पूरी साखी अमृत वेले गुरु गोबिंद सिंह ने सिख संगत को सुनाई तथा यह आज्ञा करी कि ये जो रेत आई है ये लंगर में दी जाए बर्तन मानने के लिए। ये जो रेत आई है वो लंगर में दी जाए बर्तन मानने के लिए, और आइंदा से सुथरे को कभी मना नहीं किया जाए। जब उसकी मर्जी पवे आवे और जिस वक्त उसकी मर्जी पे आवे। तो साथ संगत जी, ये मैंने आपको भाई सुथरे की कथा सुनाई कि गुरु गोबिंद सिंह भी अमृत वेले में कथा करते थे। बोल गुरु यानी अमृत वेले जपने का बड़ा लाभ है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी समझा रहे हैं, अमृत वेला सचिना, अमृत वेला सचना वडे आई विचार, वडे गुरु नानक देव, 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 गुरु गुरु नानक देव, गुरु गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु गुरु नानक देव, गुरु गुरु नानक देव,
गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु अंगद देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु अंगद देव वाह गुरु अंगद देव वाह गुरु अंगद देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु अंगद देव वाह गुरु अमरदास वाह गुरु रामदास वाह गुरु नानक देव वाह गुरु अंगद देव वाह गुरु अमरदास वाह गुरु रामदास। आप कीर्तन में आए हैं। यह कीर्तन आपका कसरत खाना है। कौन सा कसरत खाना है हमारा? आप यहाँ आकर के गुण गाने का अभ्यास करते हैं। अभी आप कर रहे हैं और अभी आप कर रहे थे। गुरुदेव आपको समझाते हैं कि हे मेरे पुत्र, गुण गावत तेरी उतरस मैल, गुण गावत तेरी उतरस मैल, गुण गावत तेरी उतरस मैल, गुण गावत तेरी उतरस मैल। ये गुरबाणी इतनी आपके रोगों के ऊपर इतनी अच्छी तोड़ने वाली है। तो कौन से मेरे रोग हैं? आपको काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। बोल गुरु नानक देव की जय। जब यह जीव टीवी देखता है, पता नहीं उसे कितने प्रकार के विचार आते हैं, पता नहीं वो किन ख्यालों में डूब जाता है। कीर्तन में उतना नहीं डूबता जितना वो टीवी में तन्मय और तल्लीन हो जाता है। यह रोग है। कीर्तन में उसे उतनी तल्लीनता नहीं आती, उतनी तन्मयता नहीं आती। क्यों? कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। कीर्तन को इतना प्यार नहीं करता जितना वो टीवी को प्यार करता है। तो ऐसे कई लोभ रूपी रोग आपके शरीर में हैं। धंधे को उतना प्यार करता है जितना कीर्तन को नहीं करता। जब गुरु महाराज ने कहा है सबते उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। सबते उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम सुनत दर्द दुख लथा। वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमरदास वाह गुरु रामदास। वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमरदास वाह गुरु रामदास। तो साध संगत जी, आपको मालूम है सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। फिर ये देरी से आने का क्रम क्यों? फिर उसमें उतनी तल्लीनता क्यों नहीं? और मेरा लड़का, मेरा घर का जी अगर स्कूल में टाइम से नहीं जाता है, कॉलेज में टाइम से नहीं जाता है, तो मैं उसको समझाता हूँ। मैंने अपने घर को समझाया क्यों नहीं? अभी आप कीर्तन में आते हैं, आपको कुछ प्रश्न अपने आप से पूछने हैं, क्योंकि आप अभी तो आंसरेबल हैं टू गॉड। चंगी आइयां बुरी आइयां बाजे धर्म दूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम धियाया कै मसकत भार, नानक ते मुख उजले। यदि छुटी नाम। आप भी तो आंसरेबल है ना,
क्यों? जब आप दूसरों से आंसर मांगते हैं असिस्टेंट से, तो आपको आंसर नहीं देने हैं क्या? क्यों? क्यों? क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है? एनीवे, ये आपका दृष्टिकोण है। मुझे आपको समझाना है कि आप जो गा रहे हैं ना, तो आपके ऊपर जो ये रोग चढ़े हुए हैं, काम के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, वो सब उतर जाएंगे। बोल गुरु नानक देव की। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हों में बिख फैल। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हों में बिख फैल। आपके ऊपर जो अहंकार की, आपके ऊपर जो काम की, आपके ऊपर जो क्रोध की, आपके ऊपर जो लोभ की अग्नि चढ़ी हुई है, वो उतर जाएगी। धीरे धीरे उतर रही है, उतर जाएगी। बोल गुरु नानक देव की। तो आप कृपा करके यह गाने का अभ्यास करिए और इस गाने के अभ्यास से दूसरों को जोड़िए जो जुड़ना चाहते हैं। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हों में बिख फैल। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हों में बिख फैल। होए अचिंत बसे सुख नाले, सास गिरा सर नाम समाले। अचिंत बसे सुख नाल, सास गिरा सर नाम समाल। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। नानक दे, वाह गुरु अंगद दे, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु अंगद दे, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। मैं गुरु नानक की कृपा से जपजी साहब के चौथी पढ़ी का अर्थ कर रहा था। आइए उसको श्रवण करें। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु रामदास। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। साचा साहिब साच नाय, बाक्या भाव अपार। अमृत साचा साहिब साच नाय, बाक्या भाव अपार। आकै मंग दे दे, दात करे दातार। आके मंगे दे दे, दात करे दातार। पैर किया रखिए, जित दिसे दरबार। के आगे रखिए, जित दिसे दरबार। मोहक बोलन बोलिए, जित सुन धरे पियार। मोके बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सचना, वडियाई विचार। अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार।
नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। सब आपे सचियार। सब आपे सचियार। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु अंगद दे, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु अंगद दे, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। तो अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। यहाँ तक के गुरु नानक की कृपा से मैं अर्थ कर चुका था। अब सिर्फ अमृत वेले का थोड़ा सा आपको समझाना रह गया है। वो यह है कि आप कभी कभी कहते हैं भगवान ने मुझे पैसे दिए होते ना तो मैं सब लुटा देता। भगवान ने आपको पैसे दिए हैं, आपको पैसे दिए हैं, आप कृपा करके सही बोलिए। कहाँ है मेरे पास? मेरे पास पैसे तो नहीं है। हैं। आपकी अगर इच्छा हो तो आप पैसे दान कर सकते हैं, उस पुण्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं। कैसे? अमृत वेले उठने को परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है। जैसे अमृत वेले से यानी सूर्योदय से 3 घंटा पहले, आज का जो सूर्योदय था 5:58 को था। यदि आप 2:58 के पहले यानी 2:57 आप नहा लिए और 97 सतनाम का, तो आपको 1.25 मन स्वर्ण के दान का फल मिलेगा। 1.25 मन स्वर्ण के दान के फल को मैंने कैलकुलेट किया आज के रेट से, तो आपको 9 करोड़ रुपए का दान का पुण्य मिला। यानी जो लोग 2:57 के पहले या सूर्योदय के 3 घंटा पहले उठते हैं, नहाते हैं और सतनाम कहते हैं, उन्हें 9 करोड़ रुपए के दान का फल मिलता है। आप डेली 9 करोड़ रुपया दान कर सकते हैं। आपने सुना था कि भारत में दूध की नदियां बहती थी। दूध की नदियां यहीं बहती थी ना। प्रत्येक घर के जीव अगर वो सूर्योदय से 3 घंटा पहले उठ करके परमेश्वर से जुड़ जाएं 1 मिनट पहले, तो हर किसी को 9 करोड़ रुपए के दान का फल मिलता था ना। अभी कहाँ मिलता है आपको फल? अब तो आपको 6 बजे बोलो तो बोल गुरु नानक देव की जय। तो इसलिए आप में सवेरे उठने की आदत डालिए। गुरु सतगुरु का जो सिखा खाए, सुबह के उठर नाम धियावे। सूर्योदय से अगर आप 1 घंटा 36 मिनट पहले नहा करके, जैसे आज का सूर्योदय 5:58 था, तो 1 घंटा 36 मिनट 4:22 यानी 4:21 को आपने नहा लिया। 4:21 को करीब 4:30 करीब, तो आपको 1.25 मन चांदी का फल मिला पुण्य का। 1.25 मन चांदी के पुण्य का फल है 13,50,000, 13.5 लाख। 13.5 लाख आप प्रतिदिन दान कर सकते हैं। और आगे मुझसे इतना दान नहीं होता भाई, चलो तो ऐसा करो, सूर्योदय के 24 मिनट पहले यानी 5:58 को सूर्योदय था, तो 5:34 को यानी करीब 5:30 बजे आपने नहा लिया, धो लिया,
तो आपको 1.25 मन दूध का फल मिला। 1.25 मन दूध और प्योर दूध, प्योर। उस टाइम का आज की वैल्यू 2000 रुपये है। प्योर दूध की तो वैल्यू जितनी कम बोलो उतनी कम है, जितनी ज़्यादा बोलो उतनी ज़्यादा है। लेकिन आपको 2000 रुपये के दान का पुण्य मिला। और आगे बढ़ो, मुझसे उतना होता नहीं भाई, अब ठीक है। तो सूर्योदय के 1 मिनट पहले, यानी 5:58 को सूर्योदय था, तो आपने 5:57 को नहा धो लिया, फ्रेश हो गए। और नहा 5:57 यानी 6 बजे करीब, तो आपको 1.25 मन पानी के दान का फल मिला। पानी का आपने अक्सर कर पेपर में पढ़ा है कि रेलवे स्टेशन पे मैं पानी का दान कर रहा था। आपको गुरुदेव 5:58 को सूर्योदय है, 5:57 को दान करने का फल बख्श रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने नहा लिया। तो कृपा करके यह मत कहो कि मुझे ना अगर भगवान ने पैसे दे दिए होते तो मैं दान कर देता। बोल गुरु नानक देव की जय। आपके पास है, आपकी भावना कितनी है वो आप सोचो। वैसे भी आप गुरु नानक के सिख हैं। गुरु नानक के कहा है ना, गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो बन के उठ हर नाम धियावे। इसमें सबसे बुद्ध जीवों को बाधा आती है टीवी देखना। और गुरु नानक ने बोल दिया है आपको, सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे। सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। आपको हरि गुण गाने से ही सुख मिलेंगे। आपको नृत्य और नाटक के देखने से सुख नहीं, तो उसके ऊपर चलने से सुख कहाँ मिलेगा। ये मैं आपको कई दफा बात समझा चुका हूं। तो क्या ना, कृपा करके देरी तक टीवी मत देखिए। बंद करिए इस प्रस्ताव को। 10:30 बजे सो जाइए। सो जाइए और सवेरे उठने की आदत डालिए। बोल गुरु नानक देव। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि भेरे मेरे पेते, अमृत वेले में भी थोड़ा उठने की आदत डालो। मैं आगे और आगे बढ़ता हूँ। अमृत वेला सचना वडियाई विचार, अमृत वेला सचना वडियाई विचार। सूर्योदय से 3 घंटा पहले के समय को अमृत वेला कहा गया है। यानी 5:57 तक या 5:58 तक अमृत वेला है। और आपने उसके वजह का विचार किया है, सतनाम कहा है। बोल गुरु नानक देव। गुरुदेव बोलते हैं, अमृत वेला सचना वडियाई विचार। अमृत वेला सचना वडियाई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। ये कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार क्या है? गुरुदेव बोलते हैं, आपने अगर अमृत वेले उठ करके परमेश्वर से जुड़ने की प्रयत्न किया तो, और वो अमृत वेले का समय 3 घंटा पहले है, यानी 2:58 तक के है। 5:58 से लेकर के 2:58 तक का वेला अमृत वेला है। इस वेले उठ करके आपने परमेश्वर की वजह का विचार किया, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। आप अपने पुराने घरों को देखिए तो लड़के उठ करके पहले माँ बाप के पैर पड़ते थे। लड़कियां नमस्कार करती हैं तो वो आपके माँ बाप पीठ ठोकते हैं।
और अगर किसी से आपका वार्तालाप होता है तो आप कहते मेरी पीठ ठपी हुई है, मेरी पीठ ठपी हुई है, आप कहते हैं। तो गुरुदेव भी आपको आशीर्वाद करते हैं, बोल गुरु नानक देव। आप गुरुदेव के पैर पड़ते हैं सतनाम कह करके। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। आपके ऊपर आशीर्वाद की छाप लग गई। पुराने टाइम में हम जब किसी बुजुर्ग के पैर पड़ते थे तो बोलते सुखी होवे। बहू पैर पड़ती थी, सतर पुटंडी माँ थी, माँ कहती थी, आशीर्वाद करती थी। वो अब आपने आशीर्वाद लेना बंद कर दिया है। माँ बाप को पैर पड़ना, और इसमें सबसे बड़ी बाधक है टीवी, जिसके देखने से आप सुखी नहीं रहेंगे। तो साथ संगत जी, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। आपके माँ बाप पीठ ठोकते हैं, गुरुदेव आपकी आशीर्वाद करते हैं, इनको हाथ जोड़ते हैं तो आपके ऊपर आशीर्वाद होती है, क्योंकि गुरुदेव को हाथ जोड़ना अच्छा है। चंगी आईया बुरी आईया वाचे धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया जय मसकत घाल, नानक ते मुख उजले। केती छुट्टी नाल। आपके ऊपर गुरुदेव की आशीर्वाद हुई। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख द्वार। और उनकी नजर आपके ऊपर पड़ गई। आप मोक्ष के रास्ते को जाने को आगे बढ़ने लगे। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख द्वार। आपके ऊपर नजर हो गई, मेहर हो गई, आप मोक्ष के दरवाजे को आगे बढ़ने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। तो सिद्ध पूछते सच्चे पातशाह, दूसरे बहुत से लोग हैं जो अमृत वेले के बाद भी उठते हैं। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। ऐसा समझिए, बाकी जो कर रहे हैं वो करेंगे तो उनको फल मिलेगा। उस सच्चे परमात्मा से जुड़ने का फल मिलता ही है। बोल गुरु नानक देव की जय। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्यागऊ तरंग, संत जना के दुर्मन मंग। बाकी तो फल मिलेगा ना उस सचियार से जुड़ने का। बोल गुरु नानक देव की जय। तो यह जपजी साहब की चौथी पौड़ी का अर्थ मैंने आपको गुरु नानक की कृपा से समझाया। जितनी मुझ में समझ है उतना मैंने समझाया। समझ के ऊपर चलना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम समझाना है। अब आपका काम है कि आपका उसके ऊपर चलना, और कितना चलते हैं ये आप अपने आप से प्रतिदिन पूछना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, ये चौथी पौड़ी पढ़ने से गुरु नानक को प्रार्थना करें तो आपको मकान मिलने में सहूलत होगी। जैसे गजेंद्र स्तोत्र, इसके जप करने से कठिन समय में रक्षा होती है। राम रक्षा स्तोत्र, इसके जप करने से कठिन समय में शत्रुओं से रक्षा होती है। उसी प्रकार से इन जपजी साहब के मंत्रों के जप करने से भी आशीर्वादें मिलने की संभावना है, अगर आप प्रार्थना करें तो इसके प्रार्थना करने से आप परमेश्वर को एक तो अरदास कर सकते हैं कि मुझे अमृत वेले उठने की आशीर्वाद बख्शें। दूसरा, आप परमेश्वर से अरदास कर सकते हैं कि आपको नया मकान मिले, नए गुणों की प्राप्ति हो। बोल गुरु नानक देव। प्रार्थना करें, प्रार्थना के आगे परमेश्वर बिरद पहचान करके आशीर्वाद दे करता है। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी की टी सीरीज
के अंतर्गत अन्य कैसेट। कल तारण गुरु नानक आया, सतगुरु नानक प्रगटिया। सतगुरु नानक की वाणी सुखमनी साहेब एवं महात्म श्री जपुजी साहेब दुख निवारण कुंजी, श्री हेमकुंड साहेब दर्शन, अबचल नगर गोविंद गुरु का श्री नांदेड़ दर्शन, दुख भंजन तेरा नाम, मरना सच जीना झूठ, गुरुद्वारा शिकारघाट साहेब नांदेड़। जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया, गुरुद्वारा चोला साहेब। श्री जपजी साहेब व्याख्या की श्रृंखला। प्रस्तुति श्री कलगीधर सत्संग मंडल, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र।